सर काफी अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद सुनने का मौका मिला आपको भी। राइट। यूपी के टूर के वक्त आपको सुनने का मौका मिला था। एंड मुझे भी काफी अच्छा लगा, कभी भी ऐसा लगता है कि आप लोगों को सुनते रहो एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारा मार्केटिंग के बारे में और बिजनेस के बारे में नॉलेज आपसे मिलता रहता है। आई एम टू मच हैप्पी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा, मंजीत सिंह सर भी है क्या यहाँ पे आज? मंजीत सर शायद नहीं है। अब अगर आ चुके हैं ऑनलाइन तो मैं जान नहीं सकता, लेकिन अभी मेरे को ठीक दिख है, नहीं रहे, हो तो सकता मुझे है हो, यहाँ पे कुछ नाम आ क्योंकि जाते हैं सामने। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सभी को नमस्कार। और कोरोना के दिनों में एक्चुअली सब लोग एक वॉरियर करके खुद के लिए भी लड़ रहे हैं और समाज के लिए लड़ रहे हैं। और आप सभी को तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि ये दौर जो है ये सबके लिए बड़ा चैलेंजिंग है। मतलब कुछ चीज़ें चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि अ, हमें खुद को अवेयर तो रहना है, पर दूसरों को भी अवेयर करना होता है। दिस इज वेरी चैलेंजिंग फॉर अस। और आज श्री शैलेंद्र शुक्ला सर, रविंद्र शुक्ला सर, काफी सारे लीडर्स हैं, कुछ चेहरे से जाने पहचाने भी लगते हैं, कभी मीटिंग में हम मिले होंगे, राइट? तो आज हम अच्छा, रमन शर्मा जी भी दिखे मुझे। रमन जी, मतलब आई एम टू मच हैप्पी, कांस्टेंट नॉलेज लेने के लिए रेडी रहते हैं कि सारी मीटिंग में रमन शर्मा जी थे अभी। वेरी नाइस रमन जी। और मतलब मुझे मुझे इतना पता है शैलेंद्र सर, कुछ दिनों जी। के बाद आप लोगों को मेरी जरूरत ही नहीं है। सारे लोग खुद ही ट्रेन ट्रेन हो जाएंगे और बहुत अच्छे लेवल पे सब लोग जानकारी देने लग जाएंगे। बशर्ते आज जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और जो ये मीटिंग आज हम सब लोग कर रहे हैं, इसके पीछे मेरी दिल से ख्वाहिश इतनी ही है कि आयुर्जल ये प्रोडक्ट हमारे धन्वंतरी ने जो लॉन्च किया है, उसके पीछे जो विजन है वो विजन मैं आप तक पहुंचाऊं। ये प्रोडक्ट क्या है ये आप तक पहुंचाऊं, इसके ऊपर बड़ा काम हम कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आप तक पहुंचाऊं। आई एम डैम श्योर कि ये जो आज की मीटिंग है ये एक हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी होगा। कई सारी बातें हमें आज समझने का मौका है, पानी के बारे में समझने का मौका है। वैसे पानी तो अभी फ्री है, राइट? पानी फ्री मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीजें फ्री मिलती है ना उसके ऊपर हम इतना ध्यान नहीं देते। पर जब हम ये बोलते हैं कि जल ही जीवन है, एक कहावत सब लोगों ने सुनी है, हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, किताबें हमने पढ़ी है इसके ऊपर कि जल ही जीवन है। और जिस तरीके से जल जीवन है तो पानी जीवन बनाता है, पानी जीवन बिगाड़ता है, ये भी हमको पता है। मैं कई बार मेरे जो लाइव सेशंस होते हैं या हम जब बात करते हैं, या शैलेंद्र जी के साथ या रविंद्र जी के साथ या रमन जी के साथ हमने कुछ प्रोग्राम जो किए थे, उसमें हम लोग हर वक्त बोलते हैं कि पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं है, पानी ये हमारी ताकत है, पानी ये हमारा मेडिसिन है, पानी हमारा अनुभव है, पानी हमारा संस्कार है। मतलब पानी बहुत कुछ है हमारे लिए, राइट? मतलब बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं ना कि हमने घाट घाट का पानी पिया है, मतलब उसे कई ज्यादा अनुभव है, ये हमको उसके बातों से समझ में आ जाता है। तो पानी ये हमारे लिए अनुभव भी है, पानी ये हमारे लिए कल्चर भी है, पानी पिलाना पुण्य का काम भी है। और यही पानी आज अगर सही तरीके से हमें ना मिल पाए तो फिर उसे फिर से करेक्शन मोड में लेके जाने का काम भी हमारा है। आज क्या हो रहा है, हम लोग मैं मतलब हर वक्त बोलता हूँ मैं कि हम लोग एजुकेशनली तो आगे बढ़ गए, हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, और हमें बड़ा नाज है हमारे एजुकेशन के ऊपर। हम एजुकेशनली आगे बढ़ गए, राइट? पर मतलब पैसा भी कमा रहे हैं हम लोग, पर हेल्थ वाइज वाकई में हम दिन प्रतिदिन आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? तो अगर हम गौर से देखेंगे तो हेल्थ वाइज आए दिन हम पीछे ही जा रहे हैं। एक कोरोना आ गया तो सबकी हालत खराब हो गई, राइट? मतलब इस तरह से हो गया कि कोरोना आने के बाद सबको ये समझ में आ गया कि इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। मतलब जिसने कभी शैलेंद्र सर इम्यूनिटी के बारे में सुना नहीं होगा, वो अभी सबको पता है कि मेरा ताकत बढ़नी चाहिए, इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। अगर वायरस से फाइट करना है तो हमें ताकत रखना जरूरी है, ये सबको भी पता चल गया है। और सब लोग ना कोई काढ़ा, कोई ना कोई दवा जो मिले वो हर कोई ट्राई कर रहा है। ठीक है, इस समय भारत में जिसे जो मिला हर कोई ट्राई कर रहा है। पर बशर्ते आई एम सैल्यूट टू विजनरी पर्सनालिटी, आदरणीय रमेश पाटिल सर, आदरणीय प्रकाश खलाटे सर, आदरणीय शशिकांत गोळंकर सर। ये जो विजनरी लीडरशिप है, इन्होंने जिस तरीके से धन्वंतरी की शुरुआत की और ऐसे प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाया है जो आपकी इम्यूनिटी को हर वक्त बरकरार रखे।
मैंने जितना स्टडी किया है उस बात में मुझे एक बात समझ में आ गई कि इम्यूनिटी अगर बरकरार रहे तो हम किसी भी बीमारी से हम फाइट कर सकते हैं। और अगर इम्यूनिटी हमारी ठीक नहीं है तो चाहे फिर सर्दी खांसी भी हो जाए तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, राइट। इम्यूनिटी के ऊपर सारा खेल है। और यही इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए पानी भी एक सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। अब सिंपल है, हम सब लोगों को ये पता है कि जल ही जीवन है, ठीक है। मतलब पानी है, हमें जीवन देता है, ठीक है। एक बात जरा हटके भी मैं बोलूंगा आपको, शायद आपको ये समझ में आएगा। हम सबको पता है, हम सब लोगों ने चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं कक्षा में हमने देख पढ़ा है कि पानी जो बनता है वो H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, इससे पानी बनता है। पर पता है, कभी हमने ध्यान नहीं दिया कि भगवान ने हाइड्रोजन के ही 2 मॉलिक्यूल क्यों दिए और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल क्यों दिया, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम बात करें तो हमको ये समझ में आएगा कि आज हम लोग जो जिंदा है, मतलब जीरो से, अगर मान लो एवरेज लाइफ अगर हम पकड़ते हैं, अगर 0 से 100 साल तक की अगर हमारी लाइफ है, तो पानी का ही सबसे बड़ा रोल है इसमें। हमारे शरीर में 72% पानी है। हमारे शरीर में 72% पानी है, मतलब पानी का रोल बड़ा है। खाना हम कितना खाएंगे? अगर खाने की अगर बात करें तो जिनका कैटरिंग का बिजनेस होता है ना, उनको पूछिए, उनको पता है, वो एक एवरेज निकालते हैं। अगर आदमी अगर खाना खाएगा तो तकरीबन 300-400 ग्राम के ऊपर आदमी खाना खाता नहीं है, राइट। पर पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर है हमारी डेली पानी की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में होती है। मतलब हमारा शरीर बना ही मैक्सिमम पानी से है। धरती पर 72% पानी है, शरीर में 72% पानी है। तो जो पानी है ना, ये एक हमारा एक अविभाज्य घटक है हमारे शरीर का, इस धरती का। तो ये जो H2O है, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। मैं आगे कुछ बढ़ूं इसके पहले मैं इसके ऊपर एक आपको बात समझा देता हूं, ताकि मेरे धन्वंतरी के सारे लीडर्स जो है ना वो अवेयर हो जाए कि ये पानी जो भगवान ने हमारे लिए जो बना के दिया है, ओके, ये बनाया है एक मेडिसिन कि जो इस शरीर को एक तंदुरुस्त रखे। बहुत बार ना आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर बोलते हैं पानी पिया करो ज्यादा। हम बोलते हैं सर एसिडिटी है, अरे पानी ज्यादा पिया करो। कॉमन बोलते हैं, ठीक है। शरीर में अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ओके, तो बोलते हैं पानी ज्यादा पियो। तो पानी ये बड़ा काम करता है। अब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। अब जरा इसको ध्यान से समझिए हम लोग कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ही क्यों दिए, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल ही क्यों दिया। मतलब ये एक समझने वाली बात है, और हम उस सुप्रीम पावर को थैंक्स बोलते हैं कि क्या मेडिसिन बना के भेजा है हमारे लिए। हम 100 साल हमारी लाइफ पूरी करते हैं, या जितने भी साल हम जीते हैं, उसमें हाइड्रोजन का रोल बड़ा होता है। हाइड्रोजन प्लेइंग अ मेजर रोल, इसलिए नॉर्मल पानी में हाइड्रोजन दिया है, राइट। और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल दिया है ताकि ऑक्सीजन हमें जिंदा रखे और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमें हमारे शरीर को मिले, इसलिए हाइड्रोजन दिया है। और इसलिए हम 60 साल हाइड्रोजन की वजह से तंदुरुस्त रह सकते हैं और ऑक्सीजन के वजह से जिंदा रह सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ सेंटेंस को फिर से कि हम जो भी हमारी लाइफ है, 60 साल, 70 साल, हम बड़ा सोचते हैं कि 100 साल की हमारी लाइफ है, ठीक है। तो 100 साल की लाइफ में जो हम लाइफ जी पाते हैं, एक तंदुरुस्त लाइफ जी पाते हैं, ठीक है, ओके। हमारे शरीर में जो ताकत होती है उसमें हाइड्रोजन का रोल बहुत बड़ा होता है, और हम जो जिंदा रह सकते हैं उसके लिए ऑक्सीजन का रोल बड़ा होता है। तो आप समझिए कि ये जो हमारे अल्लाह ने, हमारे भगवान ने, हमारे गॉड ने जो हमें गॉड गिफ्ट दिया है, उस पानी में हम सारे एजुकेटेड लोगों ने या अवेयरनेस ना होने की वजह से हमने क्या किया, उसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एग्रीकल्चर पोल्यूशन। गांव में तो हम देखते हैं कि लोग खुले में शौच के लिए बैठते हैं। जब बारिश आती है तो वो पूरा मतलब एनिमल या इंसानों का वेस्ट जो है वो बोअर में या नदियों में या कुएं में मिक्स हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि डायरिया वगैरह, कॉलरा वगैरह सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, राइट। अब ये चीजें आपको भी पता है, ये सब लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, राइट, हम सबको पता है। पर आज एक बार फिर से रिवाइज करने की जरूरत पड़ गई है, राइट, हमें। अब क्या हो गया कि ये जो पोल्यूशन है, मतलब सिटी पोल्यूशन है, फिर दवाइयों का पोल्यूशन है, आजकल खेती में जो यूरिया का इस्तेमाल होता है तो उसका पोल्यूशन है, और ये सारी चीजें जो है ये जमीन के अंदर मिल जाती है, वही पानी के अंदर मिल जाती है। और आज
जो हमारे पूर्वजों को पानी मिलता था वो आज हमें नहीं मिलता, ठीक है। और आज हमें ये पानी को फिल्टर करके पीने की नौबत हमारे ऊपर आ गई है। अब ये किया किसने? हम ही लोगों ने किया, राइट और नॉट? हम ही लोगों ने किया। पानी को फिल्टर करने की जरूरत क्यों आई? क्योंकि हम ही लोगों ने गंदगी की, राइट। अच्छा, साफ रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, सबको पता है कि नहीं पता? सबको पता है। सब पूरे दुनिया को बताएंगे कि हमें अच्छे से रहना है, सब साफ सुथरा रहना है, गंदगी नहीं करना है, सबको पता है। पर हम लोगों ने जिस तरीके से पोल्यूशन क्रिएट करके रखा है, अब हमारी आने वाली पीढ़ी को जिंदा रहना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। आज हमारे देश में कई लोग डेली सिर्फ पानी के वजह से उनकी डेथ होती है। अब बात समझ में आ रही है? मतलब ये पानी ये मेजर रोल प्ले करता है। पानी ये बड़े बड़े बीमारियों से हमें रोकता है, पानी हमारे शरीर को हील करता है, पानी ही हमें जिंदा रहने की ताकत देता है। और इसीलिए इस पानी को, इस 21st सेंचुरी में पानी को ओरिजिनल फॉर्म में फिर से हम ला सके, हमारे हर पर्सन को, हमारे बच्चों को, हमारे घर में जो बुजुर्ग है उनको एक अच्छा पानी मिले, ये धन्वंतरी का जो गोल है, इस गोल को लेकर आज हम ये मीटिंग कर रहे हैं, ताकि एक अच्छा पानी सबके पास जाए और वो पानी लोगों तक अच्छा पानी मिले। इसके लिए जो आयुर्जल हम लोगों ने लॉन्च किया है, वो आयुर्जल सब लोगों को अच्छा पानी देने का एक प्रयास कर रहा है। और वो प्रयास आज आप सब लोगों के माध्यम से पूरे भारत भर में साकार हो रहा है। आप लोग उसे सक्सेस कर रहे हैं और मतलब मैं तहे दिल से आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और फिर से मैं आगे बढ़ता हूं। अब सिंपल बात है कि आज अगर बीमारियां देखें, कोई भी बीमारी अगर देखें, तो थोड़ा सा हम एक बार ध्यान दें कि एक लाइफस्टाइल भी हो गई है। ओके, लाइफस्टाइल भी जो है ना, वो हमारे शरीर में बीमारियां तैयार करने के लिए बड़ा रोल प्ले करता है। अब बहुत बार लोग क्या बोलते हैं, अरे हमें कुछ नहीं हुआ यार, हम तो ठीक है, राइट। पर हम देखते हैं कि लोग स्ट्रेस में है, टेंशन में है, राइट। जॉब में टेंशन, आईटी वाले तो 18-18 22-22 घंटे कंप्यूटर पे होते हैं, राइट। फिर अलग अलग आदतें लगती है, स्मोकिंग वगैरह सारी चीजें, राइट। हम स्ट्रेस में, टेंशन में। अब क्या होता है कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर में जब बढ़ती है ना, तो उसके पहले हमारे शरीर में एक वातावरण तैयार होता है, एक एटमॉस्फियर तैयार होता है। इसको हमें ध्यान से समझना है दोस्तों, इसको ध्यान से समझना है। हमारे शरीर में एक ऐसा वातावरण तैयार होता है कि हमारे शरीर को हम एसिडिक करते हैं, मतलब एसिडिटी, सबको पता ना एसिडिटी। अब एसिडिटी जो है ये कॉमन है, बराबर है। ये हर घर में आपको 2-3 लोग तो मिल ही जाएंगे जिनको एसिडिटी है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को भी एसिडिटी आजकल देखी जाती है। और ये एसिडिटी जो है ना, ये हमारे शरीर में बीमारियां तैयार करती है। ये हमारे शरीर का एक इस तरह से वातावरण तैयार कर देती है कि वो अपने पीछे कई सारे बीमारियों को लेके आते हैं। एसिडिटी जो है वो अपने पीछे कई सारी बीमारियों को लेके आती है, वो इंजन का रोल प्ले करती है। आपको बात समझ में आई? फिर डायबिटीज है, स्किन प्रॉब्लम, सोराइसिस, माइग्रेन, जो भी सारी चीजें हैं, आप ध्यान से देखिए, और अब तो कैंसर तक, ओके। ये मैक्सिमम बीमारियां जो है ना, ये एसिडिक बॉडी में तैयार होती है। और इस एसिडिक बॉडी को अगर हमें न्यूट्रल रखना है, तो फिर से हमें क्या चाहिए? पानी ही चाहिए। बीमारियों को कंट्रोल करना है तो हमें क्या चाहिए? पानी ही चाहिए। वजन को अगर कंट्रोल रखना है तो हमें क्या चाहिए? पानी ही चाहिए। और इसीलिए आयुर्जल जो है, ये आपको एक सेहतमंद पानी देगा। अब नॉर्मली स्वच्छ पानी हमको पता है, शुद्ध पानी हमको पता है, और स्वच्छ और शुद्ध पानी के साथ साथ हमें स्वास्थ्यवर्धक पानी भी आयुर्जल के माध्यम से मिलता है, ठीक है। मतलब क्लीन पानी भी मिलेगा, ठीक है, प्यूरिफाइड वाटर भी मिलेगा, और हेल्दी बेनिफिट वाला पानी भी आपको मिलेगा। मतलब आयुर्जल आपको क्लीनिंग, प्यूरिफिकेशन के साथ हेल्थ बेनिफिट भी देता है। अब हम देखते हैं कि कैसे हो सकता है। तो सिंपल है कि पानी जो है, अब हम आयुर्जल के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता है, ओके। कई लोग मुझे शायद पहली बार भी सुन रहे होंगे, या कुछ लोग अभी अभी जुड़े हुए होंगे। अब आयुर्जल में 16 अलग अलग ऐसे मिनरल्स का कॉम्बिनेशन किया है, ओके, कि जो आपको क्लीनिंग भी करे। अब क्लीनिंग मतलब क्या होता है, साफ मतलब क्या होता है, क्लीनिंग करना क्यों जरूरी है, ठीक है। स्वच्छ पानी मतलब क्या है, तो पानी के अंदर का जो भी गंदगी है वो आयुर्जल एब्जॉर्ब कर लेता है,
पानी के अंदर जो भी गंदगी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी बात क्या होता है कि क्लीनिंग में जो क्लोरीन और ब्लीच पानी को क्लीन करने के लिए डालते हैं, डिसइंफेक्ट करने के लिए डालते हैं। आप सभी को पता है कि इतना बताने के बावजूद भी जब इंसान और एनिमल्स, ओके, जानवर जो है, उनका वेस्ट जब पानी में मिक्स होता है तो फिर वो पानी में ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो वर्क करता है, और वही पानी अगर हमारे शरीर में जाना शुरू हो जाए तो फिर डायरिया, कॉलरा, ऐसी कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में शुरू हो जाती है। पेट से रिलेटेड बीमारियां हमारे शरीर में शुरू हो जाती है। तो फिर ये इस तरह, अगर इस तरह के जर्म्स पानी में है तो फिर गवर्नमेंट या ग्राम पंचायत, ये सारे सब लोग क्या करते हैं, पानी में क्लोरीन डालते हैं उस जर्म्स को मारने के लिए। पर ये क्लोरीन अगर बरसों तक हमारे शरीर में कांस्टेंट जाता रहेगा तो फिर अलग अलग बीमारियां भी हमारे शरीर में तैयार होती है। ठीक है, तो फिर जैसे ही ये पानी आयुर्जल के अंदर से जाएगा तो आयुर्जल क्या करेगा, क्लोरीन को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब कचरा भी निकाल लिया, डस्ट भी एब्जॉर्ब कर ली, क्लोरीन भी एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। मतलब पानी हो गया अब आपका क्लीन। अब दूसरी चीजें क्या करेगा, ये शुद्ध पानी, मतलब जिसमें मिनरल्स है, ठीक है, मतलब उसको प्यूरिफाई करेगा, पानी को क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा। अब ध्यान से सब लोग देखिए कि ये जब वाटर को प्यूरिफाई करता है तो प्यूरिफिकेशन में क्या होता है कि पानी के अंदर कई सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमें जरूरी नहीं है, ओके, जो कि हमें जरूरी नहीं है। अब पानी के अंदर हम देखते हैं कि पानी के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, पानी के अंदर हेवी मेटल्स भी होते हैं, खनिज होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, धातु होते हैं, राइट। और पानी के अंदर ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। अब पानी जो है, पानी में मिनरल्स है, पानी में हेवी मेटल्स है, पानी में कुछ अनवांटेड तत्व जो होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। तो जैसे ही ऐसा पानी आयुर्जल के अंदर से जाएगा तो आयुर्जल क्या करेगा, पानी के अंदर के जो अनचाही चीजें हैं जो हमें नहीं चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, हम बहुत बार देखते हैं कई जगह पे कि जहां पे ना फ्लोराइड होता है पानी में, नाइट्रेट होता है, बहुत ज्यादा आयरन होता है पानी में, पानी बहुत ज्यादा हार्ड होता है, हेवी होता है, राइट। वहां पे किडनी से रिलेटेड कई सारी शिकायतें शुरू हो जाती है लोगों को, राइट। स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं लोगों को, सोरासिस जैसी बीमारियां शुरू हो जाती है लोगों को। यहाँ तक कि जो हमारे देश की महिलाएं हैं, हमने बार बार देखा है, कई जगह पे मैंने देखा है कि फ्लोराइड की वजह से जैसी गाय के सिंग होते हैं वैसे लोगों की हड्डियां भी होती है, ठीक है। मतलब पानी ये कितना डेंजर हो सकता है अगर वो पानी सही हमें पीने के लायक नहीं मिला तो, राइट। तो ये जो हेवी मेटल जिससे हमारी हड्डियां वगैरह सारी कमजोर हो जाती है, तो वो हेवी मेटल्स को भी आयुर्जल क्या कर लेता है, खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर तीसरी चीजें क्या है, तीसरी स्वास्थ्यवर्धक, मतलब आपको हेल्थ बेनिफिट देगा। हेल्थ बेनिफिट देगा मतलब क्या करेगा, पानी को, हमारे जो खून का जो पीएच होता है वो है 7.34, ठीक है। तो हमें ये 7 से 8, 7 to 8.5 के बीच में हमें पीएच देगा। अब ये पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिए, एक नंबर होता है जो कि हमारे खून का भी होता है 7.34, ये पीएच होती है हमारी। अब ये 7.34 पीएच जो होती है ये मेंटेन रहना जरूरी है, ओके। ये मेंटेन रहना इसलिए जरूरी है, अगर पीएच कम होने लग गई तो फिर नियर टू डेथ ऐसा होता है। अगर आपके पहचान के अगर डॉक्टर्स है तो उनसे पूछिए कि अगर बॉडी का पीएच कम होने लग गया तो सर क्या करते हैं। या जब भी अगर कोई बंदा आईसीयू में एडमिट होता है ना तो दो चीजें देखते हैं, एक तो पीएच और दूसरा सैचुरेशन लेवल, राइट। तो ये पीएच जो है ये हमारे हमें जिंदा रखने के लिए बहुत बड़ा, निरोगी रखने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आयुर्जल क्या करता है, बाय डिफॉल्ट 7 to 8.5 आपको पीएच प्रदान करता है, मतलब हेल्दी पीएच आपको मिलेगा, राइट। मतलब आपकी खून की पीएच मेंटेन करने के लिए, अगर एक बात याद रखिए मेरे दोस्तों, अगर हमारा खान पान या पानी हमारे शरीर में प्रॉपर नहीं जा रहा है, ओके, तो हमारी बॉडी जो है ना ये क्या करती है पता है, एक्चुअली कभी कभी तो इस शरीर को ना हमने सैल्यूट करना चाहिए क्योंकि ये आखिरी दम तक हमारा साथ देता है, पता है। एक आध बार हम साथ नहीं देंगे पर ये शरीर हमारा साथ देता है।
हमारा अच्छा दोस्त हमें साथ नहीं देगा पर ये शरीर हमको साथ देता है, ये आखिरी दम तक हमारे लिए लड़ता है। हमने कभी इसके सिस्टम को प्रॉपर समझा नहीं। अभी शरीर करता क्या है एक्चुअली, ये शरीर जो है, अगर हमें कैल्शियम नहीं मिल रहा है, हमारे बॉडी को मिनरल नहीं मिल रहे, तो ये शरीर क्या करता है, हड्डियों में से कैल्शियम निकालता है और बॉडी को प्रोवाइड करता है। पर होता कैसा है कि अगर हड्डियों में से अगर वो मिनरल निकाल लेगा या निकाल लेगा, तो फिर कहीं ना कहीं हमें उसकी पूर्तता तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, उसकी पूर्तता करनी पड़ेगी। और अगर नहीं किया तो फिर हमको समझ में आता है कि जॉइंट पेन का प्रॉब्लम शुरू हो गया, कमर दर्द शुरू हो गया, घुटनों का दर्द शुरू हो गया। और फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलेंगे कि अभी आपको कैल्शियम की गोलियां लेने की जरूरत है। और फिर हम महीना महीना 2-2 महीना कैल्शियम की गोलियां लेते रहते, राइट। और पानी हमें नेचुरल लेवल पे कैल्शियम देता है, पानी हमें नेचुरल लेवल पे मिनरल देता है। ये अगर हमको समझ में आ जाएगा तो आयुर्जल का पानी अगर आप 2.5 से 3 लीटर डेली पीना शुरू कर दोगे तो 95% बीमारियों से हम लोग फ्री हो जाएंगे। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, अगर 2.5 से 3 लीटर पानी अगर हम लोग डेली पीना अगर शुरू करेंगे तो हम कई सारे बीमारियों से बच सकते हैं। अब इस स्वास्थ्यवर्धक में मतलब हेल्थ बेनिफिट में हमें अच्छी पीएच मिली, साथ ही साथ हमारे शरीर को मतलब कैल्शियम मिला, मैग्नीशियम मिला, पोटेशियम मिला, ये अच्छे अच्छे मिनरल्स हमें मिले, राइट। और अच्छे अच्छे मिनरल्स हमें मिले, साथ ही साथ फिर हमें क्या मिला, हमारे बॉडी को न्यूट्रल रखने के लिए, हमारे बॉडी को न्यूट्रल रखने के लिए ये शरीर को न्यूट्रल रखता है, हमारे शरीर को न्यूट्रल रखता है। तो न्यूट्रल से क्या हो जाएगा कि हमारा शरीर न्यूट्रल अगर होगा तो हमारे वो ताकत मिलना शुरू हो जाएगी, पीएच हमें अच्छी मिलेगी, राइट। साथ ही साथ एसिडिटी, एसिडिटी और एसिडिटी से तैयार होने वाली जो बीमारियां है उसको ये कंट्रोल करेगा। ओके, एसिडिटी और एसिडिटी से तैयार होने वाली जो बीमारियां है उसको ये कंट्रोल करेगा। कई सारे यंगस्टर्स मुझे सुन रहे होंगे, ओके, जिनकी शादी हो चुकी है, किसी की शादी होने की होगी, ओके, मैं आपको बोलूंगा पानी ज्यादा से ज्यादा पिए तो हम जिस संतान को भी जन्म देंगे ना वो हेल्दी होगी। और अगर पानी अच्छा नहीं पिएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसको हम अपने गलतियों से कमजोर करेंगे, बिकॉज वाटर प्लेइंग अ मेजर रोल। अब हमने क्या किया है, ये जो क्लीनिंग, प्यूरिफिकेशन और हेल्थ बेनिफिट जो हमें मिलता है ना, ये तीनों चीजें किससे मिलती है, तो यहाँ पे हमने किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का इस्तेमाल नहीं किया है। ओके, हमने किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन का अगर इस्तेमाल होता है तो कुछ ही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, गांव गांव घर घर हर कोई व्यक्ति उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इसीलिए आयुर्जल को जब बनाया गया, जब इसके ऊपर काम हम लोग कर रहे थे, जब हम सोराइसिस के पेशेंट्स के ऊपर, अलग अलग डिसीज के ऊपर जब हम आयुर्जल का इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमें गर्व इस बात का हुआ क्योंकि आयुर्जल हमने बनाया है अलग अलग सिरेमिक बॉल्स के जरिए। ठीक है, अब सिरेमिक मतलब क्या होता है, मिट्टी, पता है ना सबको, सिरेमिक मतलब होती है मिट्टी। मिट्टी को अगर हम 800 डिग्री सेल्सियस पे, 1200 डिग्री सेल्सियस पे एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन करके अगर गर्म करते हैं तो वो घड़े जैसा मजबूत बन जाता है। और जब उसके ऊपर से पानी गुजरता है, ओके, जब उसके ऊपर से पानी गुजरता है तो वो पानी हमें फिल्टर वाटर मिलता है। अब हमने ये सिरेमिक के बारे में ही क्यों सोचा, मैं आपको बताऊंगा। हमने ये सिरेमिक क्यों, आयुर्जल को दूंगा, ठीक है, हमने सिरेमिक के बारे में क्यों सोचा, बिकॉज हम सब लोगों ने घड़ा इस्तेमाल किया है, हमारे सब, हम जब छोटे छोटे थे बचपन में, आप सब लोगों ने, यहाँ पे कुछ लोग मतलब 50-60 साल के भी है, तो एक बात जरा गौर से आप, तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि हम सब लोगों ने ना पहले फ्रीज वगैरह इतना कुछ था नहीं, तो हम लोग घड़े का इस्तेमाल करते थे, राइट। और मस्त पानी भरते थे, ठंडा होता था, उसको कपड़ा बिपड़ा बांध के लोग पानी पिया करते थे। अब बात मुझे बताओ, वो घड़े का पानी पी के कितने लोग बीमार पड़ते थे, कोई नहीं। फ्रिज का पानी लोग पी के कितने लोग बीमार पड़ते हैं, मतलब यहाँ पे जो बैठे हो सारे बीमार ही बैठे राइट। मतलब फ्रिज का पानी पी के एक्चुअली हमारी बीमारी बढ़ती है, सबको पता है। अच्छा, मैंने कुछ अलग से नहीं बताया, आपको भी पता है कि नहीं, आपको भी पता है, पर क्या बहुत बार पता है पर ना उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। अब ये घड़े ना, ये घड़ा जो है, मैं
आगे जाने के पहले मैं अगर घड़े के बारे में अगर बात करूं तो एक बात बाय हार्ट मैं ये बोलूंगा कि जो हमारे कुम्हार हुआ करते थे, जो कुम्हार हुआ करते हैं वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे एक्चुअली। पर क्या हो गया, हम लोगों ने ना उनको गरीब कर दिया और सारी गड़बड़ हो गई एक्चुअली। राइट, हमने जो कुम्हार हुआ करते थे, वो कुम्हार जो है वो सबसे बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। वो लोग तकरीबन 4 से 5 प्रकार की मिट्टियों को एक करके घड़ा बनाया करते थे। ठीक है, अब वो मिट्टी क्या करती थी और फिर उसको गर्म किया करते थे। अब वो मिट्टी में, मतलब मिट्टी में बाय डिफॉल्ट एक सिस्टम है। कौन सा? कि मिट्टी क्या करती है, जो अनवांटेड चीजें है उसको एब्जॉर्ब करती है और जो जरूरी चीजें उसको रिलीज करती है। घड़े में जब हम पानी डालते हैं तो घड़े में पानी डालने के बाद घड़ा क्या करता था, पानी के अंदर के कुछ ऐसे तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेता था जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, और उन तत्वों को पानी में मिक्स करता था जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है। राइट, और इसीलिए जो हमारे दादा परदादा घड़े का पानी पीते थे वो हमसे ज्यादा ताकतवर थे। ठीक है, और आज हमारे पास फ्रीज आ गया तो हम सबसे ज्यादा कमजोर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से सारी सिस्टम हमने गड़बड़ कर दी। तो ये घड़ा जो होता है ना, सिरेमिक जो होता है, ये ऐसे घड़े से ही हमने तय किया था कि हम सिरेमिक बॉल से आयुर्जल बनाए, क्योंकि बॉल वो मिट्टी को गर्म करके फिर उसको शेप अप करके वो पानी फिल्ट्रेशन के लिए हेल्प करता है। अब इसमें तकरीबन 16 प्रकार के अलग अलग मिनरल्स का इस्तेमाल किया जो कि पानी को क्लीन करे, पानी को प्यूरिफाई करे और सारे लोगों को हेल्दी बेनिफिट्स दे। फिर से मैं बोलता हूं कि वो पानी को स्वच्छ करे, पानी को शुद्ध पानी हम सब लोगों को पहुंचाए और पानी के जरिए स्वास्थ्यवर्धक बेनिफिट भी हमें आयुर्जल हमें दे। तो आयुर्जल की वजह से ये कई सारी चीजें हमारे साथ आज हमें मिलती है। और सबसे बड़ी खासियत, जिस विजन को लेकर आयुर्जल बनाया था कि गांव का भी बंदा इस्तेमाल कर सके, सब लोग इस्तेमाल कर सके, तो हमारा उसके पीछे विजन ये था कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ना पड़े। राइट, आप सभी को पता है कि आयुर्जल को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, तो आयुर्जल को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। दूसरा, उसमें पानी वेस्ट नहीं होता, उसमें पानी वेस्ट नहीं होता। जीरो इलेक्ट्रिसिटी, जीरो वेस्टेज। आज हम देखते हैं कि लोगों के पास अगर सही अवेयरनेस नहीं है तो लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पानी पे भी आरओ का मशीन लगाते हैं। अब ये आरओ क्या है? आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें एक मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी होती है, एक मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी होती है। वो मेम्ब्रेन क्या करता है कि नहीं, ठीक है, वो मेम्ब्रेन क्या करता है, और मेम्ब्रेन क्या करता है, मेम्ब्रेन की खासियत है, ये मेम्ब्रेन जो बनाया है ना, ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बनाया है। मेरे जो यंग दोस्त भाई सब यहाँ पे बैठे, मेरी बहनें जो बैठी है, हम जरा ध्यान से समझे, ये मेम्ब्रेन को जो बनाया है ये इंडस्ट्रियल पर्पस से बनाया है। ओके, कारखानों के हिसाब से बनाया है ताकि कारखानों में जो पानी वेस्ट जाता है उसको रियूज करने के लिए मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी को बनाया गया। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस को बनाया गया, रिवर्स ऑस्मोसिस को बनाया गया ताकि पानी को दोबारा रिवर्स तरीके से यूज कर सके। राइट, अब हमने क्या किया, वो मेम्ब्रेन घर में लाया। अब वो मेम्ब्रेन घर में लाने के बाद सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होगी कि जैसे ही पानी वो आरओ के अंदर से जाता है, ओके, तो पानी के अंदर की पूरे मिनरल्स, अब मिनरल्स मतलब जान, ठीक है, मिनरल्स मतलब हमारे शरीर में जैसे एक जीव होता है हमें जिंदा रखने के लिए, वैसे पानी को अगर जिंदा रखना है तो पानी को मिनरल्स की जरूरत है। और अगर वो पानी आरओ के अंदर से मेम्ब्रेन, ये ऐसा होता है, शायद आप देख पा रहे होंगे, तो ये ऐसा मेम्ब्रेन आता है। ठीक है, ये इसका ब्लू कलर या अलग अलग कलर्स के आते हैं ये। ठीक है, ये मेम्ब्रेन। अब जैसे ही ये मेम्ब्रेन से पानी गुजरता है तो सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो जाती है कि ये पानी के अंदर के सारे तत्वों को निकाल देता है और पानी को क्या करता है, डीमिनरलाइज, मतलब पानी के अंदर के सारी चीजों को निकाल लिया। अब सिंपल है, पानी को जिंदा रहने के लिए चाहिए मिनरल, और आपको और हमको भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। बराबर है कि नहीं, हमें भी मिनरल्स चाहिए, और पानी में अगर जिंदा रहना है तो ताकत की, अगर हमको ताकत चाहिए तो हमें मिनरल्स की जरूरत है।
और अगर पानी से अगर हमको सही तरीके से मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो फिर हमें फूड सप्लीमेंट खाना पड़ेगा। बस समझ में आ रही है? अगर पानी से अगर हमें मिनरल्स गेन नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो हमें फिर फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है कि मेम्ब्रेन से पानी जाने के बाद पानी हो रहा है डेढ़, और अगर डेढ़ पानी हमारे पेट में जाएगा तो फिर मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मरा हुआ पानी अगर हम पिएंगे तो भैया हमारा हमारा भी नंबर जल्दी आएगा, राइट? क्योंकि उसमें मिनरल ही नहीं है। अब ये मेम्ब्रेन, ये जो डेड वाटर होता है, आरओ का जो पानी होता है ना, इसे डेड वाटर बोलते हैं, मतलब मरा हुआ पानी, डेड वाटर बोलते हैं। अब ये डेड वाटर जिस किसी में भी मिक्स हो जाएगा, ये डेड वाटर जिस किसी में भी मिक्स हो जाएगा, अगर प्लास्टिक में मिक्स हो गया या हमारे शरीर के अंदर चला गया, तो वो क्या करता है, हमारे हड्डियों की ताकत कम करता है, हमारे शरीर के अंदर अंदर के मिनरल्स को अपने अंदर घोल लेता है। प्लास्टिक के अंदर चला गया तो प्लास्टिक को अपने अंदर घोल लेता है। इज वेरी डेंजरस। ओके, और सिर्फ लोगों के पास प्रॉपर अवेयरनेस ना होने की वजह से कम टीडीएस के पानी पे भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत डेंजर है। ओके, और इसलिए मतलब हमें दुश्मन की जरूरत नहीं है। हम अगर कम टीडीएस के पानी पे भी अगर हम मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इज वेरी डेंजरस। अगर आरओ हमने लगाया है तो हमें शत्रुओं की जरूरत नहीं है। हमने अब पैसे देके हमारे घर में शत्रु हमने लेके लिया है, और क्या होता है कि हम हमारे घर में बुजुर्गों को भी अच्छा पानी पिला रहे, ये सोच के आरओ का पानी पिला रहे। ओके, और हमको समझ में नहीं आता कि इतने दिनों से हम इनको अच्छा खाना, अच्छी दवाई दे रहे हैं, पर इनको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम उनको डेड वाटर पिलाते हैं, और डेड वाटर अगर हमारे शरीर में जा रहा है तो वो हमारे शरीर के अंदर की ताकत को निकाल लेता है, हमारे शरीर के अंदर के मिनरल्स को निकाल लेता है, और फिर हमें कई सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अब जो हम बात कर रहे थे कि ये हेल्थ बेनिफिट जो हम इस बार आयुर्वेद के जरिए जो बेनिफिट्स हम लोग पूरे लोगों को दे रहे हैं। अब आयुर्वेद क्या करता है, ये जो सारे मिनरल्स है, मतलब जो 16 प्रकार के जो सिरेमिक बॉल्स हमने इस्तेमाल किए हैं, वो सिरेमिक बॉल्स क्या करेंगे, इन सारे क्लीन भी करेंगे, आपको चाहिए वो मिनरल्स, मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे मिनरल रिलीज करेंगे, और आपकी बॉडी को न्यूट्रल रखेंगे, आपको प्रॉपर पीएच देंगे, और पूरा हेल्थ बेनिफिट देके एसिडिटी और एसिडिटी से तैयार होने वाली बीमारियों को ये कंट्रोल करने के लिए आपको हेल्प करेगा। अब दोस्तों, लाइफस्टाइल, जैसे हम फिर से एक बार, लाइफस्टाइल में क्या होता है कि हम स्ट्रेस टेंशन में है तो भी हमारी बॉडी एसिडिक होती है, और एसिडिक बॉडी को न्यूट्रल रखने के लिए आयुर्वेद एक मेजर रोल प्ले करेगा, और इसलिए 2.5 से 3 लीटर पानी हमको डेली पीना जरूरी है। अब हमने 16 प्रकार के अलग अलग मिनरल्स का इसमें इस्तेमाल किया है, प्रॉपर क्लीनिंग, फिल्ट्रेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, और हेल्थ बेनिफिट के लिए। अब आते हैं और हम मेन के ऊपर कि गांव में भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है और पानी वेस्ट नहीं होगा। आरओ में तकरीबन 80% वाटर वेस्ट होता है, और हम देखते हैं कि जहां पे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, वहां पे हम आरओ में कई ज्यादा पानी हम वेस्ट करते हैं। और इसीलिए एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने लास्ट ईयर एक रूल निकाला कि तकरीबन 2021 तक आरओ को बैन किया जाएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि आरओ में कई चीजें जो है, आरओ में जो वेस्टेज वाटर भी निकलता है वो इतना हाई टीडीएस का होता है कि वो पानी जमीन में पोल्यूशन का ही काम करता है। और इसीलिए आप खुद धन्वंतरी ने जो आयुर्वेद दिया है वो इतना सोच समझ के दिया है ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां एक अच्छा पानी पी सके। अब दोस्तों आते हैं, मतलब इतना तो शायद आपको अभी मैंने जो बताया समझ में आ गया होगा कि आयुर्वेद के जरिए हम क्लीनिंग, प्यूरिफिकेशन और हेल्थ बेनिफिट तीनों एक साथ पा सकते हैं, और हम इसको डायरेक्ट कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर। अब सिंपल है कि आयुर्वेद हम म्युनिसिपल टैप वाटर पे डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, अभी जो हम टॉपिक पे जा रहे हैं ना, उसको जरा सब लोगों को समझना बहुत जरूरी है, और अगर कागज पेन होगा तो आप इसको नोट करके भी रखिए, ताकि आप अपने पूरे टीम को सही तरीके से गाइड कर पाओगे। अब देखिए कि आयुर्वेद हम इसको डायरेक्ट टैप को लगा सकते हैं। अब डायरेक्ट टैप को क्यों लगा सकते हैं, तो आते हैं फिर से हम रूल रेगुलेशंस के ऊपर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या एनजीटी, देखो ये क्या बोलता है
ये हमें ये बोलता है कि 500 तक टीडीएस अगर है तो आपको आरओ की जरूरत नहीं है। ओके, अगर 500 तक टीडीएस है तो आपको आरओ की जरूरत नहीं है। ओके, और हर व्यक्ति के पास अपने खुद का एक वाटर का एक टेस्ट रिपोर्ट कार्ड होना जरूरी है कि हमारा पानी कैसा है, हमारे पानी में कौन से तत्व है, ठीक है, और हमारे पानी का टीडीएस कितना है, हमारे पानी का पीएच कितना है। इसका एक आपको 2021 जनवरी 2021 से हर पर्सन को अपना खुद का, अपने यहाँ पे जो पानी हम पी रहे हैं उसका एक रिपोर्ट कार्ड मेंटेन करना जरूरी है। अब हमारे पास अगर रिपोर्ट कार्ड मेंटेन रहेगा तो हमें एग्जैक्ट वाटर क्वालिटी पता चल जाएगी। अब रूल ऐसा है कि 500 टीडीएस तक आरओ की जरूरत नहीं है। 500 के ऊपर आपकी अगर जरूरत है तो आप आरओ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे अगर बीआईएस स्टैंडर्ड जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो रूल है, या फिर आईएस 10500 का ये रूल ऐसा है, अगर आप लैब रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने ऐसा बोला है दोस्तों, 500 ये एक्सेप्टेबल लिमिट है और 2000 ये परमिसेबल लिमिट है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। 500 ये एक्सेप्टेबल लिमिट है और 2000 ये परमिसेबल लिमिट है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। अब उसको मैं समझा देता हूं, मतलब उसको समझना जरूरी है, ठीक है। 500 तक आपको आरओ की जरूरत नहीं है, पर कई बार गांव में, देहात में, इंटीरियर में लोग रहते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा टीडीएस का पानी होता है, ठीक है। पर अगर वहां पे उन लोगों को कोई दूसरा सोर्स नहीं है पानी पीने के लिए, तो वो 2000 टीडीएस तक का भी पानी ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब परमिसेबल लेवल हो गया। ओके, आप समझ रहे ना, ठीक है। ओके, 500 तक जरूरी है, एक्सेप्टेबल 500 तक आपने पानी इस्तेमाल करना चाहिए और 2000 तक एक्सेप्टेबल है। अब अभी जो रूल आया उसमें से 500 तक आपको आरओ की जरूरत नहीं है। और नॉर्मली म्युनिसिपल टैप वाटर जो होता है, म्युनिसिपल कारपोरेशन का जो पानी होता है, उसका टीडीएस 150, 190, 200, 250 इसके ऊपर होता नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर होता नहीं है। उस जगह पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आयुर्जल लगा सकते हैं। समझ रहे? अब मेरे सारे दोस्त या मेरे सारे धन्वंतरी के सारे लीडर्स, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जीरो इलेक्ट्रिसिटी, जीरो वेस्टेज, ठीक है, डायरेक्ट हम टैप को अटैच कर सकते हैं। ओके, अब डायरेक्ट हम इसको टैप, मतलब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा रिवॉल्यूशन हमारे देश में आयुर्जल करने जा रहा है कि डायरेक्ट नल को अटैच कर दो, ठीक है, पानी उसको क्लीन भी मिलेगा, प्यूरिफाई भी मिलेगा, विथ हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। अब म्युनिसिपल टैप वाटर में क्या होता है, क्यों, अभी हम एक एक जानते हैं। सब लोग जरा ध्यान से, हमको समझना है इस बात को। म्युनिसिपल टैप वाटर में क्या होता है, म्युनिसिपल टैप वाटर में क्लोरीन मिक्स होता है। म्युनिसिपल टैप वाटर में क्या होता है, ब्लीच मिक्स होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात, कई बार पाइपलाइन वगैरह जो होती है ना, वो लीकेज होती है, तो कई चीजें ऐसी भी हो जाती है कि जो पाइपलाइन में मिक्स होकर आती है। हर शहर वासियों को इसका मतलब इसका अनुभव है, ठीक है। बहुत बार अलग पानी का स्मेल आना शुरू हो जाता है, राइट, और हम सब लोग बोलते हैं कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, राइट। तो क्या होता है कि जैसे म्युनिसिपल टैप वाटर के ऊपर अगर हम आयोजल का इस्तेमाल करेंगे, आयोजल को लगा लेंगे, तो एक क्लोरीन, ब्लीच एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर पानी के अंदर कुछ हेवी मेटल्स है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर फ्लोराइड की थोड़ी मात्रा है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। आयरन की मात्रा अगर ज्यादा है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। मतलब जो भी चीजें है जो आपको ड्रिंकिंग के लिए जरूरी है वैसा पानी बना देगा। दूसरी चीज, आयोजल करेगा क्या, अगर म्युनिसिपल टैप वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम है, तो सिरेमिक की खासियत ये होती है कि अगर पानी में मिनरल्स है तो वो ये मिनरल्स को रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। मतलब म्युनिसिपल टैप वाटर में अगर आपके पानी में कैल्शियम वगैरह है तो ये रिलीज नहीं करेगा, और जो अनवांटेड चीजें है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और तीसरी चीज, पीएच आपको प्रॉपर देगा 7 to 8.5, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऐड करेगा, मतलब पानी आपको सेहतमंद बना के देगा। तीसरी चीज, मुझे बड़ी खुशी होती है वो चीज बोलने के लिए, इस पोल्यूटेड वाटर में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ा के पानी का ऑक्सीडेशन लेवल तो बढ़ाएगा,
और ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है, सॉरी, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को ये स्लो करेगा। ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया उसको स्लो करेगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, मैं आपको समझा देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन मतलब खराब होना। किसी भी चीज को खराब होने को साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब क्या होगा, इस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को ये स्लो कर देता है, और इसीलिए म्युनिसिपल टैप वाटर पे अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो म्युनिसिपल टैप वाटर के पानी को हम एज ए हेल्दी वाटर करके आयोजल के माध्यम से लेकर हमारे पूरे परिवार को दे सकते हैं। मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हर व्यक्ति के घर में आयुर्जल की जरूरत होती है। ठीक है, अगर आपके पहचान के लोग अगर कोई विदेश में है या लंदन में है या मतलब यूके में है, यूएस में है, तो आपको पता होगा अभी जो एडवांस कंट्रीज है ना, यहाँ पे आरओ का इस्तेमाल नहीं होता। वहां पे आयुर्जल जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, ताकि, और वहां पे तो बेसिक टीडीएस ही 500 होता है, राइट। तो वो लोग जो हमसे कई बार चीजें सीखे हैं, आज वो लोग ये उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं कि 500 टीडीएस तक आयुर्वेद जैसे प्रोडक्ट लगाओ और अपने परिवार को हेल्दी रखो। मीन्स बैक टू द बेसिक, हम डायरेक्ट म्युनिसिपल टैप वाटर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बात याद रखिए, यहाँ पे सारे लोग अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से है। आपके जिलों का पॉपुलेशन देखो आप, तो आप सोचो कि हम आज भी कितना स्लो काम कर रहे हैं। जब आयुर्जल की टेस्टिंग चल रही थी तो आयुर्जल को सऊदी अरेबियन कंट्रीज का हलाल सर्टिफिकेशन मिला है। अब हलाल सर्टिफिकेशन पता है आपको किसको मिलता है? हलाल सर्टिफिकेशन उस फिल्टर को मिलता है दोस्तों जिसमें कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। और आज आयुर्जल को हलाल सर्टिफिकेशन भी है, और आयुर्जल आज गल्फ कंट्रीज में भी बड़े लेवल पे आज बेचा जाता है, वहां पे लोग खरीदते हैं। अब हो गया हमारे म्युनिसिपल टैप वाटर का। अब आते हैं हम आरओ। अब हमारे देश में कई सारे लोग ऐसे जिनके घर में आरओ लगा है। ठीक है, अब आरओ क्या करता है? हमको सबको पता है कि आरओ हमें डेड वाटर देता है। अब आरओ पर भी हम डायरेक्ट अपना आयुर्जल लगा सकते हैं। ओके, क्यों लगा सकते हैं? नंबर एक, ओके, म्युनिसिपल का तो आपको समझ में आ गया। अब हम आरओ की बात करते हैं। आरओ, जिनके घर में आरओ है वो भी आपका कस्टमर है। आरओ वालों को भी आप आयुर्जल दे सकते हो, बिकॉज आरओ हमें डेड वाटर देता है, और जैसे ही वो डेड वाटर हमारे शरीर में जाएगा तो वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। पर अगर वो आयुर्जल से पास होके जाएगा, ओके, तो पहला बेनिफिट क्या मिलेगा? आरओ में मिनरल्स ऐड हो जाएंगे। आरओ के पानी में मिनरल्स ऐड हो जाएंगे। दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा? आरओ के पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। ठीक है, और तीसरी चीज, ऑक्सीडेशन लेवल को वो स्लो कर देगा। मतलब डेड वाटर को लाइव वाटर में कन्वर्ट कर देगा। यानी अगर हमारे घर में बुजुर्ग लोग या छोटे बच्चे अगर है, या हमारे घर में प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, तो मेरी सब लोगों को मैं ये अवेयर करना चाहता हूँ, इन चीजों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करें, और वहां पे अगर आयुर्जल का पानी जाता है तो हम हमारे परिवार को अच्छा पानी देंगे। डायरेक्ट आरओ का पानी किसी के पेट में जाने मत दो। हम लोग एटलीस्ट काउंसलिंग कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, राइट। और इसीलिए आरओ में भी आयुर्जल की जरूरत है। अब क्या हो गया, म्युनिसिपल टैप वाटर में भी आयुर्जल की जरूरत है, आरओ के पानी पर भी आयुर्जल की जरूरत है। तीसरी चीज, यूवी। हम यूवी लगाते हैं कि नहीं घर घर में? ओके, यूवी लगाते हैं। तो यूवी के बाद अगर हम आयुर्जल लगाते हैं तो यूवी नॉर्मली लोग म्युनिसिपल टैप वाटर पे या फिर बोर के पानी पे वगैरह कई बार लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही वो पानी यूवी से पानी निकलेगा तो यूवी से कुछ घंटों के लिए बैक्टीरिया अनकॉन्शियस हो जाएंगे, और जैसे ही वो आयुर्जल जाएगा तो यूवी का पानी भी ड्रिंकिंग के लिए और सेफ और हेल्दी हो जाएगा। मतलब जहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पे भी आयुर्जल लगेगा, आरओ पे भी आयुर्जल लगेगा, और जहां पे यूवी है वहां पर भी आयुर्जल लगेगा। मतलब आप ये बात आप ध्यान से रखिए कि हर घर में आयुर्जल की जरूरत है। उसको बनाया ही उस पर्पस से, पर्पसफुली उसको उस तरीके से बनाया गया है। तीसरी चीज, चौथी चीज, देहात में अलग अलग जगह पे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती,
ठीक है, वहां पे लोग हार्ड वाटर पी रहे हैं, तो वहां पे भी आप आयोजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उन लोगों को भी आप हेल्दी वाटर प्रदान कर सकते हैं। मतलब हम देखते हैं कई बार देहात में या आज अलग अलग जगह पे, हम पंजाब में अलग अलग जगह पे जब काम करते हैं तो समझ में आता है कि देहात में ना बहुत हार्ड वाटर है, तो लोगों की जो चमड़ी होती है ना वो बहुत हार्ड होती है, बहुत टफ होती है, स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, वो लोग आरओ तक भी नहीं लगा सकते क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो वहां पे भी आप आयुर्जल लगाने के लिए बोल सकते हो। बट हम लोग बिजनेस में भी है, ठीक है, आप सब लोग बिजनेस भी तो करते हो ना इसका, राइट। तो हम बिजनेस में तो दो तीन चीजें हमको याद रखना है कि जहां पे हार्डनेस ज्यादा है, टीडीएस अगर 500 के ऊपर है, तो वहां पे आप लोगों को जरूर बोलिए कि आप आरओ के साथ आयोजल का इस्तेमाल करें। पर अगर वो लोग आरओ नहीं लगा सकते, आरओ बेयर नहीं कर सकते, तो वहां पर भी आप उसको आयोजल देकर जो पानी आज वो पी रहे हैं वो उनको ड्रिंकेबल कर सकते हो। बट सिर्फ एक ही चीज होगी, अगर पानी में गंदगी ज्यादा है तो आयोजल की लाइफ जल्दी खत्म हो सकती है। बट लाइफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, उनको अच्छा पानी मिले ये ज्यादा जरूरी है, तो उन लोगों को भी आप दे सकते हो। बशर्ते अगर पानी गंदा है तो लाइफ जल्दी उसकी खत्म हो सकती है। बट लोगों को हम अगर सही जानकारी देंगे तो लोग बड़े तादाद में आयोजल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज ना, अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तो लोग अलग अलग जगह पे जहाँ पे सही में गंदा पानी है वहां पे लोग टंकियों का इस्तेमाल करके भी आयोजल का पानी उसमें से निकाल रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आयोजल हम कहीं पे अटैच करते हैं, ओके, तो वहां पे थोड़ा हमको प्रेशर को ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, कई जगह पे प्रेशर अगर कम है तो आयोजल से पानी थोड़ा सा स्लो आएगा, धीरे आएगा, ठीक है, एकदम स्लो आएगा, तो उसमें डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पानी अगर प्रेशर कम है तो ही पानी स्लो आएगा। बात समझ में है? प्रेशर अच्छा है तो उस पर आने वाली जो धार है वो भी ठीक रहेगी। पर कई बार हम देखते हैं कि कुछ जगह पे एडजस्टमेंट के लिए हम टंकियां बहुत नजदीक होती है, 6 फीट पे टंकी लगी है, ओके, प्रेशर कम है पानी का, ओके, तो उस हिसाब में आयोजल से आने वाली जो स्पीड है वो स्लो हो सकती है। पर आपको कहीं पर भी उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, आपको आयोजल के साथ एक नॉब मिलता है ब्लू कलर का, वो नॉब जो है वो नॉब में आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। मेरा सबको ये रिक्वेस्ट है कि स्पीड को आप कम रखें। क्यों? क्योंकि स्पीड अगर कम रहेगी तो फिल्टर होने के लिए प्रॉपर समय मिलेगा, राइट, और पानी जितना फिल्टर होके आएगा, ओके, उतनी क्वालिटी बेहतर मिलेगी। ओके, तो इसलिए फिल्टर और आयोजल इज अ फिल्टर, इज अ कैप्सूल फिल्टर, राइट। तो हमने पानी फिल्ट्रेशन के लिए लगाया है, ये हमने वाटर फिल्टर करने के लिए लगाया है, तो प्रॉपर फिल्ट्रेशन होना जरूरी है, राइट। तो इसीलिए स्पीड हमको मेंटेन करना है और प्रॉपर फिल्टर होकर वो पानी को हमको थोड़ा सा कम स्पीड में वो पानी अगर हमारे घर में आएगा तो वो हमारे पूरे परिवार को हेल्दी वाटर देगा। कई बार जहां पे प्रेशर कम है उन फैमिलीज को मैं ये बताना चाहूंगा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे घर में 4 लोग हैं, ओके, ऐसा कैलकुलेशन करना जरूरी है कि एक आदमी 3 लीटर पानी पीता है, ओके, तो 4 लोग कितना पियेंगे? 12 लीटर पानी। ओके, तो एक एक घंटा आयोजल शुरू रखे तो 12 लीटर पानी आ जाएगा और वो फिर दिन भर आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जहां पे प्रेशर कम है वहां के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जहां पे प्रेशर कम होगा वहां पे धार छोटी आएगी, वो थोड़ा सा आपको पानी स्टोर करके रखना है। और फिर 2-3 एडजस्टमेंट है, आप अपने डायमंड लीडर से भी वो पूछ सकते हैं। अगर जहाँ पे जो देहात है, जहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर आधा घंटा आ रही है, ओके, तो एक कूलर पंप आता है, आपको पता होगा, एक 150-200 रुपए का एक कूलर पंप आता है। पानी जो रॉ पानी जो भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पानी किसी स्टोरेज में 20-25 लीटर का स्टोरेज करे, उसमें कूलर पंप डाल दे, और वो कूलर पंप से जो पाइप आता है वो आयोजल के पहले प्री फिल्टर जो होता है वो प्री फिल्टर में लगा के फिर आयोजल से पानी पास करे, ठीक है। तो उनका भी आधे घंटे में उनको एक अच्छा पानी मिल जाएगा। इन शॉर्ट मुझे इतना ही बोलना है कि आयुर्जल ये हर घर घर की जरूरत है, और ये हर घर घर अगर लगेगा तो हम लोगों को एक अच्छी सेहत दे सकते हैं। दोस्तों, आज क्या है, हमारे देश में कुछ और भी मशीन्स काम करती है, मतलब जैसे कि आयोनाइजर से, ओके, 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख ऐसे भी मशीन है वो आयोनाइजर से।
जो कि हमें अल्कलाइन पानी देती है, ठीक है, वो सिर्फ अल्कलाइन पानी देती है। तो अगर जिनके यहाँ पे आयोनाइजर्स है, उसके पहले भी आप आयोजेल को लगा सकते हो, ताकि वो खाली अल्कलाइन पानी देने वाली जो 4 लाख की 5 लाख की मशीन है, आयोजेल से उसकी भी लाइफ बढ़ेगी, राइट। तो जहां पे आयोनाइजर्स है उसके पहले भी आप आयोजेल लगा सकते हो, राइट। अब देखिए, अगर थोड़ा विजन आप लोगों को आ गया होगा, ओके, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जहाँ पे म्युनिसिपल टैप वाटर है, वो भी आप वो वहां पे भी आप आयोजेल लगा सकते हो। जहाँ पे आरओ है, वहां पे भी आप आयोजेल लगा सकते हो। जहाँ पे यूवी है, वहां पर भी आयोजेल लगा सकते हो। जो अल्कलाइन की स्पेशल मशीन्स होती है, खाली आयोनाइजर जो होते हैं इलेक्ट्रिकल, उसमें प्लेट सिस्टम होती है, इलेक्ट्रिकल प्लेट सिस्टम, उसके पहले भी आप आयोजेल लगा सकते हो। मतलब आयोजेल हर घर घर में लगा सकते हो। कई बार जब मेरी कुछ लोगों से बात होती है, तो क्या होता है कि आयुर्जल का हम लोग डेमो करते हैं, कई बार डेमो करते हैं, तो उसमें ब्लू कलर, ग्रीन कलर ऐसे आते हैं, राइट। अल्कलानिटी ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ओके। और हम जो काम कर रहे हैं वो एग्जैक्ट WHO BIS के नॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ओके। तो हमें सिर्फ अल्कलाइन के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें क्लीनिंग, प्यूरिफिकेशन प्लस हेल्थ बेनिफिट, तीनों चीजों के ऊपर फोकस करना है। अल्कलाइन जो होता है ना, खाली अल्कलाइन के कुछ चाइनीज कार्ट्रिज जो होते हैं, जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं लोग, वो तकरीबन 500 से 1000-1200 रुपए तक मार्केट में मिलते हैं, ओके। बहुत बार क्या होता है, हम सिर्फ अल्कलाइन की बात करेंगे ना, तो लोग क्या करेंगे, अच्छा ये तो 1200 रुपए में भी मिलता है, मतलब जो हमारी क्वालिटी है वो अगर हम सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो लोग हमें हमारे गलत प्रेजेंटेशन की वजह से हम लोगों को कंफ्यूज कर देंगे। इसीलिए हमें क्लीनिंग, प्यूरिफिकेशन प्लस हेल्थ बेनिफिट, इसके ऊपर फोकस करना है, ये तीनों चीजों के ऊपर फोकस करना है। आई एम डैम श्योर ये इतना बड़ा काम है कि इसमें बहुत बड़ा करियर है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे देश में जो आज वाटर फिल्ट्रेशन में काम कर रही है, बड़ी बड़ी हीरोइंस उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर है, ओके। तो जितना हम सटीक बोलेंगे ना, उतना प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है, ठीक है। हम अगर हमें लोगों को दवाई नहीं बेचनी है, हमें फिल्टर बेचना है, राइट। जब फिल्टर बेचना है तो हमें क्लीनिंग, प्यूरिफिकेशन और हेल्थ बेनिफिट, इन 3 तत्वों के ऊपर बात करनी है, इन 3 चीजों के ऊपर बात करनी है। हम देखते हैं कि लोग ना एक एक घंटा प्रेजेंटेशन करते हैं, एक एक घंटा प्रेजेंटेशन करते हैं, बशर्ते अगर मुझे रविंद्र शुक्ला जी को अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट बेचना है, या मुझे अगर शैलेंद्र जी को अगर मेरा प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं सिर्फ फोन ही लगाऊंगा उनको और 3 ही बातें बोलूंगा कि शैलेंद्र जी नमस्कार, मैंने और मेरे कंपनी ने, मैं मुकुंद पात्रेकर और मेरी धन्वंतरी कंपनी ने, हमने एक जबरदस्त कैप्सूल फिल्टर लॉन्च किया है। और उसकी खासियत यह है कि वो डायरेक्ट नल को अटैच हो सकता है, और वो क्लीन भी करेगा पानी को, मिनरल प्यूरिफाई भी करेगा, और एसिडिटी से मिलने वाली बीमारियों को दूर करने के लिए हेल्प करेगा, ओके। कीमत है मात्र 6000 रुपए। मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, ठीक है। इतना बोलने के बाद मेरा जो भी 17 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, मेरा धन्वंतरी का एक भी मेरा अपने जो लीडर्स है जिन्होंने अपना करियर यहाँ पे लगाया है, वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। हम अगर ज्यादा बोलेंगे ना, ओके, क्या हो जाएगा, ज्यादा बोलेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, लोगों को कंफ्यूज भी हम ही करते हैं, लोगों को सही जानकारी भी हम ही दे सकते हैं। आयुर्वेद क्लीनिंग, प्यूरिफिकेशन, हेल्थ, अच्छा डेमो अगर करना है तो डेमो आप लीडर्स के साथ करो, पर मार्केट में एक घंटे में तकरीबन 10-10, 15-15, 20-20 आयुर्वेद बेचे जा सकते हैं, ओके। और एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल रेशो, मतलब शैलेंद्र जी और रविंद्र जी के परमिशन से मैं ये बात करना चाहता हूँ सर। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूँ, बाकी तो आप शैलेंद्र जी से बैठ के ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज लो, इज वेरी एक्सपर्ट इन ऑल दीज थिंग्स। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि मुझे जितना समझ में आता है, अगर 500 रुपए की भी मार्जिन मिलती है सर, ओके, ध्यान से सुनो, मेरे जितने भी यंगस्टर्स है, 500 रुपए की भी अगर मार्जिन मिलती है सर, हमारे सबके पहचान के हजार लोग हैं जो पानी पीते हैं, बराबर है। एक तो मुंडी हिलाओ यार, कुछ तो मुझे से मुंडी दिखी कि आपकी हिलाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सबके हजार लोग ऐसे हैं पूरे भारतवर्ष में कि जो पानी पीते हैं, ठीक है, जिनके यहाँ पे नल लगे हैं। अब 500 रुपए की भी मार्जिन अगर मिलती है और 1000 लोगों के यहाँ पे आपने पहुंचा दिया, तो 5 लाख रुपए
आपका पैकेज हो गया। इन शॉर्ट बता रहा हूं मैं एकदम मतलब मैं अभी मतलब डरते डरते बात कर रहा हूँ आपके साथ। आप इससे ज्यादा बात का काम करोगे। मैं एक बेसिक बता रहा हूँ। 5 लाख रुपए आपका इनकम हो गया। अब मुझे बाहर हाथ बताइए सर, इतना तगड़ा कैप्सूल फिल्टर तैयार करने के बाद 5 लाख अगर आपका इनकम हो गया, तो आपको साल के आखिर में करना क्या है? पुराना निकालना है और नया लगाना है। इतना ही तो करना है ना। सिर्फ सर्विस तो देनी है ना, सिर्फ नया लगा के देना है, राइट? अगर लोग 17,000, 23,000, 40,000 की मशीन लेने के बाद भी सर्विसिंग देते हैं, ओके, आपने अगर साल भर में अगर मतलब एकदम बैलगाड़ी के चढ़ते चढ़ते भी काम किया, स्लो काम किया और 1,000 लोगों के यहाँ पहुंचा, तो 5 लाख का आपका पैकेज हो गया। ओके, 2,000 लोगों के यहाँ पे पहुंचा, 10 लाख का पैकेज हो गया सर। मुझे पता है कि आपको इंसेंटिव वगैरह मिलके बहुत कुछ जाता है, मैं एकदम मिनिमम बता रहा हूँ। ओके, आज 5 लाख 10 लाख रुपए साल का कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते शैलेंद्र सर ना। लोग 12-12 घंटे पसीना बहाते हैं, और हमारे लीडर्स के माध्यम से एक ऐसा मौका हमें मिला है जिसके माध्यम से हम हमारी और हमारे आने वाली पीढ़ी का पूरा सिनेरिया बदल सकते हैं। वाटर इज अ बेसिक, ये बेसिक है और ये हमारी जरूरत है। जिस तरीके से पानी के ऊपर काम होगा ना, ये जिंदगी भर काम होगा। आपके बच्चे हमारे बच्चे साथ में काम करेंगे, ये इतना बड़ा काम है, पर इसीलिए हमें प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम फिल्टर को समझेंगे नहीं ना, तो हम कुछ भी से अल्कलाइन बोलते रहेंगे, सिर्फ डेमो 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 करते रहेंगे। क्लीनिंग प्यूरिफिकेशन प्लस हेल्थ बेनिफिट देने वाला एक मात्र प्रोडक्ट अपन हम लोगों ने बनाया है दोस्तों, जो अपने धन्वंतरी के माध्यम से हमने लॉन्च किया है। और ये अगर करिश्मा अगर हम लोगों ने नहीं किया तो फिर करेगा कौन? ये बाकी के जो लोग हैं ना, वो टपे हुए कि ऐसा प्रोडक्ट उनको मिले। ठीक है, आज लोग, मुझे बड़ा गर्व होता है रविंद्र जी बताने के लिए कि एक 6,000 का कैप्सूल जो है, ये बड़े बड़े मशीन को टक्कर दे रहा है सर। ठीक है, और दूसरी बड़ी बात क्या है, जहां पे हाई टीडीएस है, हार्डनेस ज्यादा है, वहां पे आयोजन लगाने से क्या हो जाएगा, वो हेवी मेटल को अगर एब्जॉर्ब कर लेगा ना, तो टीडीएस भी कम हो जाएगा, मतलब वो पानी ड्रिंकेबल हो जाएगा। ये सोच रखना बहुत, हमको समझना बहुत जरूरी है कि हमारा प्रोडक्ट काम क्या करता है। ठीक है, मतलब आप हर जगह पे लगा सकते हो, आरओ के साथ भी लगा सकते हो, डायरेक्ट टैप को अटैच कर सकते हो, जहां पे लो प्रेशर है वहां पे लगाओगे तो थोड़े से मतलब उसकी धार कम आएगी और उनको अच्छा पानी मिलेगा। लोगों को सही जानकारी देकर अगर हम काम करेंगे तो अपने धनवंतरी का एक एक बंदा करोड़पति हो सकता है दोस्तों। हर दिस इज द बेसिक प्रोडक्ट। ये एक इतना परफेक्ट प्रोडक्ट बनाया गया है कि जो हर आम आदमी की जरूरत है, जो गरीब से लेकर बड़े बड़े मिनिस्टर तक की जरूरत है। हर कोई ये चाहता है कि पानी वेस्ट ना हो। ठीक है, सिर्फ अवेयरनेस नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि हम कौन सी मशीन लगवाए। ठीक है, हर हर एक की ये जरूरत है। और दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा आज के इस मीटिंग के दरमियान, ओके, कि मैंने जितना भी आपको आपके साथ बात की है, ओके, इस प्रोडक्ट को अगर हमने समझा नहीं ना, ओके, तो ये मौका आपने कोई और ले लेगा। ये मौका आपके पास है। और कैप्सूल फिल्टर बनाया जिस पर्पज से ना, जो विजन मैंने आपको आपके सामने रखा, जो विजन धनवंतरी का है, जो विजन सारे डायमंड्स का है, उस विजन के साथ अगर आप मैच करके चलते हो ना, तो करियर के लिए ज्यादा पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। मैंने शैलेंद्र जी का एक लेक्चर मैंने सुना था, हम लोग साथ में थे सीतापुर में। तो सीतापुर में उन्होंने बोला था स्मार्ट वर्क, मतलब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में उन्होंने फर्क बताया था शैलेंद्र जी आपने। ओके, तो दिस इज द स्मार्ट वर्क। ओके, ये एक स्मार्ट वर्क है और हर पानी पीने वाले की ये जरूरत है। और आयोजन है किसके पास? धन्वंतरी के पास है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप लोग करिश्मा कीजिए। ओके, आप लोग मुझसे भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आयोजन कहाँ पे कैसा, कौन सी जगह पे कौन से कैसा फिट करना, जो डेमो मैंने नहीं किया वो सब डेमो आप कर सकते हो, आई नो वेरी वेल। ओके, पर मैं आज एक बात आपको बताना चाहूंगा, इसका जो प्रेजेंटेशन करना है ना, वो 4 से 5 लाइन में होना जरूरी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं फिर से, अभी मुझे यहाँ पे कौन दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ये डॉक्टर अभिजीत दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे नाम दिख रहा है मुझे उनका। अगर डॉक्टर अभिजीत जी को अगर मुझे प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं उनको उतनी ही बात बोलूंगा जितना मुझे
मार्केटिंग के लिए जरूरी है राइट रविंद्र जी? राइट, उतना ही बोलूंगा जितना मुझे मार्केटिंग में। मैं उनको ये बोलूंगा कि डॉक्टर अभिषेक जी, मैंने और मेरे कंपनी ने एक कैप्सूल फिल्टर लॉन्च किया है जो क्लीनिंग, प्यूरिफिकेशन और हेल्थ बेनिफिट देता है। ओके, तीसरी चीज, इसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं और पानी वेस्ट नहीं होता। ओके, कीमत मात्र 6,000 रुपए। आप इसको डायरेक्ट नल से अटैच कर सकते हो, ओके, या आरओ से अटैच कर सकते हो अगर उनके यहाँ पे आरओ है तो, या यूवी के यहाँ सब भी अटैच कर सकते हो। मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। अब धन्यवाद। मैं अब मैं डॉक्टर साहब की राह देखूंगा, वो मुझे कुछ पूछते हैं क्या? उन्होंने अगर पूछेंगे तो क्या बोलेगा, मिनरल आते हैं क्या? तो हाँ, हमको बोले इसमें मिनरल्स भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें कम वो बात करके बोल के हमें ज्यादा चीजें लोगों के सामने रखनी है। ये 5 लाइन में, मैं आपको फिर से बताता हूं, ये 5 लाइन में आप पूरे मार्केट को जीत लेंगे। ये प्रोडक्ट घर घर आपके माध्यम से जाएगा। आप उनको अलग अलग एडजस्टमेंट के साथ प्रोडक्ट लगा सकते हो। एक प्री फिल्टर जो मिलता है हमें उसके पहले, तो प्री फिल्टर से ही पानी आयोजन में जाना जरूरी है, क्योंकि जो कुछ बड़े कचरा जो होता है वो प्री फिल्टर के माध्यम से क्लीन हो जाता है। राइट, तो प्री फिल्टर के साथ हम इसको लगा सकते हैं। एक कम कॉस्टिंग में आयोजन जैसा प्रोडक्ट जो हमें मिला है, इसको हमको समझना है। मैं फिर से आपको बोलूंगा कि जो इन्विटेशन मैंने बताया, आई थिंक रविंद्र सर के पास भी है, अदर हमारे शैलेंद्र सर के पास भी है। उस इन्विटेशन को आप समझिए, कम बातों में ज्यादा काम कीजिए। अब लोग, हमारे पास समय नहीं है, राइट, और कम समय में, और मैं सबको बोलूंगा कि ये इन्विटेशन देने के बाद आपको डेमो करने की भी जरूरत नहीं है। ज्यादा समय हमें गवा मत, फटाफट 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 लोगों को आप ये चीजें बताओ। क्योंकि कभी मत भूलना सर कि वी आर नॉट सेलिंग अ मेडिसिन। हम मेडिसिन नहीं बेच रहे, हम फिल्टर बेच रहे हैं। हम कैप्सूल फिल्टर बेच रहे हैं जो कहीं पर भी आसानी से अटैच हो सकता है। तो आप लोग मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट है मार्केटिंग में, आप लोग मुझसे अच्छा बोल पाएंगे। बट ये 4-5 लाइन जो मैंने आपको बताई ना, ये लाइन आपके बिजनेस का सिनारिया बदल देगी। जहां पे आज आप 5-10 लोगों के यहाँ पे पहुंच गए हो, वहां पे आपको 500-500 हजार लोगों के यहाँ पे ये पहुंचा देगा। और मुझे लगता है कि मैंने कई सारी बातें आपके साथ की है, कोशिश की है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूं। आप मुझसे बड़े भी हैं, आप लोग मुझसे ज्यादा अनुभवी है, आप अच्छा काम करने वाले लोग हो, अच्छे बोलने वाले लोग हैं। आई एम डैम श्योर अगर मैं यहाँ तक पहुंचाऊं तो आप मुझसे भी ज्यादा बड़े लेवल पे आप जा सकते हो। बशर्ते, लास्ट में एक ही सेंटेंस बोलता हूँ, प्रोडक्ट को ध्यान से समझो। ये नीड बेस प्रोडक्ट है। ये हर इंसान की और हर घर की जरूरत है। ये हर बच्चों की जरूरत है, हर बुजुर्ग की जरूरत है, हर उस जवान की जरूरत है जो कल जिसकी शादी होने वाली है, हर उस लड़की की जरूरत है जिसको हेल्दी रहना है। ये हर आम आदमी की, हम सबकी जरूरत है। ओके, ये किसी के साथ भी अटैच हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने जो मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजल आपकी, अगर आयोजल से रविंद्र सर, शैलेंद्र सर, मैं सबको बताऊंगा, हमारे सबको, अपना एक भी बंदा सर अगर मान लो आयुर्जल से 10-15 लाख अगर महीने के नहीं कमाएगा ना, तो ये गरीबी गरीबी में काम हो जाएगा फिर। मतलब इतना अच्छा प्रोडक्ट लाने के बावजूद भी अगर अपनी टीम पैसे नहीं कमाएगी, तो ये गरीबी गरीबी में किया गया काम होगा फिर। ओके, बी अवेयर दोस्तों, थोड़ा सा माइंडसेट तैयार करो, अपना जरा नट घुमाओ, तैयार हो जाओ, प्रोडक्ट को समझो, 4 से 5 सेंटेंस में लोगों को बताकर फटाफट फटाफट लोगों के यहाँ पे लगाना शुरू करो। इन शॉर्ट, एक बात याद रखो, लोगों की जरूरत है कि वो बार बार जो सर्विसिंग वाला बंदा जाता है ना घर में, वो ना जाए, कम मेंटेनेंस हो, वाटर वेस्टेज ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना लगे। कस्टमर की जरूरत है। ओके, ये कस्टमर की जरूरत है। तो कस्टमर की जरूरत को अगर हम समझ सके, मतलब हमारे पास विजन है, राइट? तो बिल्कुल गो हेड, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। शैलेंद्र सर, रविंद्र सर, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुकुंद जी, बहुत